हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे कोरियन ड्रामे द अनकैनी काउंटर की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन। सीरीज़ की स्टार्टिंग मून नामी बच्चे से होती है जो अपने पेरेंट्स के साथ कार में कहीं जा रहा था। उसके डैड को उनके एक डिटेक्टिव फ्रेंड की कॉल आती है जो बुरी तरह ज़ख्मी थे। वो उनको ख़तरे का बताते हैं, जिसके बाद कुछ लोग आके उनको मार देते हैं। और मून के डैड जब तेज़ ड्राइव करके जाने लगते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मून के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और मून ज़ख्मी हालत में पाया जाता है। फिर 7 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहां मून अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है। आज उसकी बर्थडे है तो वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है और अपनी फेवरेट शॉप पे जाता है। वहाँ की ऑनर हैना को एक विजन आता है जिस पर मून की बारी आने से पहले ही वो शॉप बंद हो जाती है, क्योंकि उस शॉप के ऑनर हैना, गैमो और मे जल्दी जल्दी में कहीं चले जाते हैं। ये लोग देखने में तो बिल्कुल इंसानों जैसे हैं, लेकिन ये तीनों बहुत अलग और अजीब हैं। वो तीनों अपने एक और साथी के साथ किसी का पीछा करते हैं, लेकिन उनके लिए उससे लड़ना मुश्किल होने लगता है और उनका एक साथी वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ मून अपने फ्रेंड्स के साथ वापस जा रहा होता है कि उसे एकदम से एक बिजली स्ट्रक करती है और वो बेहोश हो जाता है। उसके दोस्त उसको देख के घबरा जाते हैं, मगर कुछ ही देर बाद उसे होश आ जाता है। लेकिन मून होश में आने के बाद अपनी बॉडी में काफ़ी चेंजेस फील करता है और उसके अंदर काफ़ी पावर्स आ जाती हैं। मून इन सब बातों पे ध्यान दिए बगैर घर चला जाता है और सबको इग्नोर करने की कोशिश करता है। फिर जब वो सोता है तो उसे ख्वाब में एक बूढ़ी औरत नज़र आती है जो उसके करीब आ रही थी, तो वो घबरा के उठ जाता है। अगले दिन मून के स्कूल के कुछ बुली फ्रेंड्स उसकी लंगड़ाती टांग का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वहाँ हैना आ जाती है और उसे बचा के अपने साथ ले जाती है। मून को कुछ भी समझ नहीं आता कि हैना उसे क्यों अपने साथ लेके जा रही है और उसे उसने क्यों बचाया है, लेकिन शॉप पहुँच के उसे अपने सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। हैना, मे और गैमो उसको अपने बारे में बताते हैं कि वो तीनों डीनो हंटर्स हैं और वो लोग बुरी रूहों को पकड़ के यंग में भेजते हैं, जहां उनकी सज़ा और आफ्टर लाइफ का फ़ैसला होता है। और वो उसे ये भी बताते हैं कि जो उस दिन लाइट तुम्हारे अंदर गई थी वो हमारे फोर्थ काउंटर येगिन की रूह थी, और उस दिन हम लोग शॉप बंद करके एक एविल स्पिरिट को पकड़ने गए थे जिसका नाम चियोंग था, जो काफ़ी ख़तरनाक है। तभी उससे लड़ते हुए येगिन मर गया। अब उसकी रूह तुम्हारी बॉडी में है और तुम्हें उसके काम करने होंगे। लेकिन मून इन सब से घबरा जाता है और मना कर देता है, क्योंकि वो जान गया है कि इसमें जान भी जा सकती है और वो नहीं चाहता था उसके ग्रैंड पेरेंट्स को फिर कोई तकलीफ़ हो या वो उसे खो दें, क्योंकि वो उनकी आखिरी उम्मीद है और उन्होंने अपने बच्चों को भी खो दिया है। वो तीनों मून को सोचने के लिए 1 वीक का टाइम देते हैं। फिर उसके 2-3 दिन बाद मून के स्कूल के बुली स्टूडेंट्स उसके दोस्तों को बहुत मारते हैं और मून को वहाँ बुलाते हैं और वहाँ तीनों काउंटर्स मून की मदद करते हैं। फिर इसके बाद मून भी काउंटर बनने के लिए मान जाता है। फिर मून की कुछ बहुत अच्छे से ट्रेनिंग होती है। वाइगिन मून को बताती है कि हर कंट्री में 5 काउंटर होते हैं जो एविल स्पिरिट से लड़ते हैं, और इनका 5th काउंटर इनका एक्सपेंसिव का ख्याल रखता है। हैना सबसे कहती है, मैंने एक एविल स्पिरिट को महसूस किया है जो एक बच्ची के पीछे है। फिर सब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वो एविल स्पिरिट उस बच्ची और उसके फादर को मार रहा है, और फिर वो बच्ची को लेके वहाँ से फरार हो गया। गैमो उसके पीछे जाता है। उसी दौरान मून को पता चलता है कि इस एविल ने एक दूसरे कपल की जान भी ली थी, जो अपनी बेटी को एक मैसेज देना चाह रहे थे, क्योंकि वो अपने आप को उनकी मौत का जिम्मेदार समझ रही है। मून को एकदम गुस्सा आ जाता है और वो एविल स्पिरिट को मारने लग जाता है, तो गैमो उसे रोकता है और कहता है ऐसा करने से उसके साथ साथ हम भी यंग में नहीं जा पाएंगे। तो वो रुक जाता है और वो एविल स्पिरिट चला जाता है। फिर मून उस कपल की बेटी को मैसेज देने जाता है कि वो अपने आप को उनकी मौत का इल्ज़ाम ना दे। दूसरी तरफ स्कूल के बुलीज मून के फ्रेंड्स को उससे बदला लेने के लिए किडनैप कर लेते हैं और मून को कॉल करके उसके दोस्तों की हालत दिखाते हैं, और मून उन्हें देख के एकदम गुस्से में आ जाता है और वहाँ जाके उनसे लड़ना शुरू कर देता है। और वहाँ पुलिस आ जाती है
और वो मून को पकड़ के ले जाते हैं। फिर यहाँ 5th काउंटर की एंट्री होती है जिसका नाम चाव है। चाव पुलिस स्टेशन आके मून को पुलिस से छुड़वा लेता है। दूसरी तरफ मायर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है और बहुत से मासूम लोगों की ज़मीनों पे कब्जा कर लेता है। फिर एक चेयरमैन उसे मना करता है तो वो एविल स्पिरिट से कह के उसको मरवा देता है। गैमो में से कहता है ये लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और इसके और मून के पास से जुड़े हुए हैं, कुछ भी करके वो सब पता लगा लेगा। दूसरी तरफ वाइगन यंग के वर्कर को मून के पेरेंट्स की आफ्टर लाइफ फाइल निकालने को कहती है जिस पे पता चलता है कि उसके स्पिरिट कभी यंग आए ही नहीं, जिस पे वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं उनकी सोल्स आखिर है कहाँ। दूसरी तरफ गैमो की एक डिटेक्टिव दोस्त उसका पुराना फ़ोन देती है जिस पे जब वो पहले नंबर पे कॉल करता है तो मून उठाता है क्योंकि उसके पास अपने फादर का नंबर था। फिर वो मिलते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि गैमो ही मून के फादर का दोस्त था जिसकी उनके एक्सीडेंट से पहले कॉल आई थी। फिर उनकी लड़ाई एक एविल स्पिरिट से होती है। वहाँ उन्हें चेयरमैन की बॉडी मिल जाती है। फिर गैमो उस आदमी से मिलता है जिसने उसको स्ट्रैप किया था और वो इसी वजह से बिल्डिंग से कूद गया था। हैना उसकी मेमोरी पढ़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नशे की हालत में होता है जिसकी वजह से हैना उसकी मेमोरी नहीं पढ़ पाती। फिर एक और बात सामने आती है कि मून के पेरेंट्स की गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उनका मर्डर किया गया था और ये बात मून को नहीं बताई जाती। लेकिन गैमो का ओल्ड फ़ोन मून के हाथ लग जाता है और फिर उसे सब पता चल जाता है। तब हैना उसकी मदद करने का फ़ैसला करती है और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से झूठ बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे अपने घर ले आता है। और फिर हैना मून की एक बचपन की ड्राइंग के ज़रिए उसकी मेमोरीज़ में जाती है तो पता चलता है कि चियोंग ने उसके पेरेंट्स को मारा था और उनकी सोल्स खा ली थी। उसी मेमोरी में चियोंग हैना को पकड़ लेता है और मून उसे छुड़वाता है। फिर शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब बातें कर रहे होते हैं। इस सब स्टोरी के पीछे मायर ही होता है जो गैमो और मून के पास से भी जुड़ा हुआ है और उसकी वजह से ही हैना की फैमिली तबाह हुई थी। फिर एक गुंडा काउंटर्स को मारने शॉप में आता है लेकिन नाकाम हो जाता है। दूसरी तरफ मून सबके साथ मिलके अपने पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी मनाता है और फिर उसके एक्सीडेंट वाली जगह पे जाता है और गुस्से में आके कहता है कि एक बार चियोंग मेरे हाथ लग जाए तो उसे अच्छे से बताऊंगा और उसकी इविल स्पिरिट को निकाल कर यंग में भेज दूंगा। और फिर जब मून पीछे देखता है तो चियोंग पीछे खड़ा एविल स्माइल दे रहा होता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। वाइकिंग्स को इस लड़ाई की खबर होती है तो वो बाकी काउंटर्स को भी उसके पास भेजती हैं और वो सब मून को बचा लेते हैं। फिर वाइकिंग सबको बुला के मून को काउंटर की जॉब से हटाने का फैसला करती है तो सब बहुत ज़्यादा सैड होते हैं और उन्हें ये करने से मना करते हैं। लेकिन वाइकिंग नहीं मानती और कहती है कि इसकी मेमोरी इरेज करके उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ देना। और फिर चियो ऐसे ही करता है। फिर सब बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं लेकिन बाद में गैमो को पता चलता है कि चियो ने उसकी मेमोरी इरेज नहीं की, बस उससे पावर्स ले ली हैं। तो गैमो कहता है ये बात तुम और किसी को नहीं बताना। दूसरी तरफ चियोंग मायर से एक डील करता है और कहता है कि न्यूज़ में यह खबर फैला दो कि चियोंग की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है, जितने में वो एविल स्पिरिट की एक आर्मी तैयार कर लेगा और जब सारे काउंटर्स आएंगे तो उनको ठिकाने लगा देगा। उसकी बात मायर मान लेता है और अगले ही दिन न्यूज़ पे उसकी मौत की खबर चल जाती है, जिसे देख के काउंटर्स को फ़ौरन समझ में आ जाता है कि ये फेक न्यूज़ है। फिर चियोंग मून को किडनैप कर लेता है और काउंटर्स को उसकी बुरी हालत दिखाता है और वो उनको बुलाता है। फिर काउंटर्स की एविल स्पिरिट से लड़ाई होती है। मून वाइगन से कांटेक्ट करता है और उनसे मदद का कहता है। फिर वहाँ एक ब्लास्ट होता है और सबको लगता है कि काउंटर्स मर गए हैं, लेकिन वाइकिंग मून की बॉडी में आके सबको बचा लेती है। वाइकिंग मून की इस हिम्मत पर उसे दोबारा काउंटर बना देती है और फिर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। गैमो को पता चलता है कि जो डिटेक्टिव उसकी दोस्त है असल में वो उसकी पास्ट की गर्लफ्रेंड थी। वो उससे बात करता है और उससे मिलने का कहता है, लेकिन जब वो उससे मिलने जाता है तो उसे मरा हुआ पाता है क्योंकि मायर ने उसे मरवा दिया था। फिर गैमो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है
सब काउंटर्स मिलकर प्लान बनाते हैं कि मायर से उसके सारे पैसे चुरा लिए जाएं ताकि वो कमज़ोर हो जाए। अगले दिन चॉय मायर के पास एक अमीर बिजनेसमैन बनकर जाता है और कहता है कि अगर आप मुझे अपना सारा पैसा देंगे तो मैं उसे डबल करके आपको दूंगा। और मायर लालच में आ जाता है और सबको बैग्स लाने का कहता है। जब वो बैग्स लेके आते हैं तो गैमो उनको बातों में उलझा देता है और मे, हैना और मून बैग्स चेंज कर देते हैं। फिर वो बैग्स मायर के पास जाते हैं तो उसमें बॉटल्स होती हैं। जॉन एक सूटकेस फेंकता है जिसमें एक औरत का स्केलेटन होता है। फिर उसका डीएनए मायर के डीएनए से मैच हो जाता है और काउंटर्स मायर को अरेस्ट करवा देते हैं। दूसरी तरफ चियोंग की पावर्स बहुत बढ़ जाती हैं और वो 4th लेवल का एविल स्पिरिट बन जाता है। अब चियोंग से मुकाबले के लिए इन काउंटर्स की भी अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी पावर्स की नीड होती है, तो वाइगन इन सब की ट्रेनिंग करती है और सब काफ़ी हद तक कामयाब हो जाते हैं। मगर जब मून चियोंग की एविल स्पिरिट को ख़त्म करने वाला होता है, वहाँ एक बच्चा आ जाता है और आके चियोंग को बचा लेता है। और चियोंग मून से कहता है कि तुम अब अपने पेरेंट्स से कभी नहीं मिल पाओगे, और अपने आप को शूट कर लेता है। मून ये सुन के बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। वाइगन सबसे कहती है कि हो सकता है चियोंग अपने लिए कोई दूसरी बॉडी ढूंढे और हम उसे पकड़कर उसके अंजाम तक पहुंचा दें। दूसरी तरफ चियोंग मायर को पोसेस कर लेता है। मायर हॉस्पिटलाइज होता है क्योंकि उसने जेल में सुसाइड की कोशिश की थी। चियोंग मायर की बॉडी में आने के बाद फिर से बुराई में लग जाता है। ये देख के मायर का बेटा मून को अपने बाप के स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में बताता है और फिर काउंटर्स को पता चल जाता है कि चियोंग मायर में है। जब काउंटर्स मायर को पकड़ रहे होते हैं तब चियोंग मायर के बेटे में चला जाता है और वो मे पे हमला कर देता है और फिर मायर में चला जाता है। फिर इनकी लास्ट फाइट एक डिमोलिश साइट पे होती है। काफ़ी लड़ाई के बाद जब मून चियोंग को सीमन कर रहा होता है तब चियोंग उसे कहता है तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो अपने पेरेंट्स से मिलो या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बचा लो। तब सारे काउंटर्स मून के ग्रैंड पेरेंट्स को बचाने लगते हैं और मून उसे सीमन कर लेता है और चियोंग की इविल स्पिरिट यंग में चली जाती है और चियोंग को वहाँ उसकी सज़ा मिलती है। मून फाइनली अपने पेरेंट्स से मिलता है। वाइगन मून का बहुत शुक्रिया अदा करती है कि मून की वजह से वो लोग एक 4th लेवल के एविल स्पिरिट को पकड़ने में कामयाब हुए हैं और उसने जितनी रूहों को खाया था उनको आज़ाद करके आफ्टर लाइफ भेजा है। और ये स्टोरी यहाँ एंड हो जाती है। आखिरकार अच्छाई की जीत होती है और फिर सारे काउंटर्स एविल स्पिरिट को पकड़ने का शुरू कर देते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाते हैं। इसी के साथ ये सीज़न एंड हो जाता है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।